मोगेम्बो के एक स्क्रिप्ट के बारे में बताते हैं और एक स्क्रिप्ट जो है सभी एजेंटों को दिया गया है। इसके लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम सबने एक पिक्चर देखा शोले। शोले में गब्बर प्लान करके बैठता है कि मुझे उस गांव से 4 लड़कियों को उठाना है आज से 20 साल के बाद। ऐसा प्लान करके बैठता है कि 6 अप्रैल 1936 को 4 लड़कियों को उठाना है और इसके लिए एक एजेंट को बैठा लेता है और किताब लिखने को बोलता है, भविष्य लिखो। और वो किताब लिखता है और किताब मार्केट में सर्कुलेट कर देता है कि इस डेट को 2036 में 2040 में 4 लड़की गांव से उठाया जाएगा। ऐसा भविष्यवाणी है। कौन उठाएगा पता नहीं, लेकिन उठेगा पक्का। ये सब जगह से चारों तरफ से टीवी मीडिया इन्फ्लुएंस से शोले का गब्बर सब जगह फैला दिया कि भाई 4 तो उठेगा। और उस दिन 4 को भी जाता है। फिर गांव में चर्चा होता है, अरे ऐसा तो हुआ नहीं था, भाग्य ही था, ऐसा तो लिखा ही था, भविष्यवाणी था, ये तो प्राकृतिक है ना, कोई किया थोड़ी। अरे गब्बर किया, कोई और कर लेता, करना तो था ही, होना तो था ही। ठीक इसी तरह दावोस में जो माफिया मिलता है ना, उसने प्लान करके बैठा है कि या तो ये लगा दो, 65 करोड़ आबादी होना चाहिए और सबको खत्म हो जाना चाहिए। 800 करोड़ है ना, वो खत्म होना चाहिए। तो पहले फर्जी महामारी लाया, उससे नहीं हुआ, लोग जाग गया, तो अब तरह तरह का चीज बताया जा रहा है। अब एजेंट क्या क्या बोल रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। स्क्रिप्ट सबको एक जैसा दिया गया। भारत का भविष्य मगर काफी बदल जाएगा इन 3 सालों में। 1000 दिन बहुत है, 1020 और आने वाला जो 30 मई का तारीख पड़ रहा है 2025, वहां से आप समझना स्टार्ट ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो 30 मई से आपको दिखाई देगा कश्मीर दे दे तो वार नहीं होगा। तो इसलिए विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध का आधारशिला तो पड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ जब बात। फिर भारत पाकिस्तान के बीच में ये 2040 के बीच में बड़ा संघर्ष कैसे वार होगा तभी लोग ने देखा। तो उसके बाद चाइना अटैक करेगा। दोनों तरफ से हमारी देश की फौज युद्ध रुकेगी, हमला करेंगे। एग्जैक्ट टाइम बताया गया? टाइम तो 2025 से शुरू हो गया ना पाकिस्तान के साथ जो वार हुआ हमारा। वो वार बंद नहीं हुआ है, वो वार एक भयंकर रूप से वार होगा, बंद नहीं होगा। ये वार करीब चलेगा 7 साल से 9 साल। ये लिखा गया है? हाँ, आप कह रहे थे विश्व युद्ध होने वाला है। जिस दिन पाकिस्तान के साथ हमारा वार हुआ उसी दिन से विश्व युद्ध का फाउंडेशन। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। ये पंचभूत जो हम माने हुए हैं कि मैं शरीर ये तुम्हें नष्ट करेंगे, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसे आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे, कभी ऐसा आकाश से उल्कापात ऐसे वर्षा होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन नष्ट करेगा? आपने बचपन में सुना है ना, बिना पादे भाग नहीं होता है। भाग अगर आ रहा है ना तो कोई ना कोई छोड़ा होगा। तो यहाँ पे आग डायरेक्ट एनर्जी वेपन से छोड़ा जाएगा। आग अपने आप नहीं लगता है, कुछ ना कुछ घटना होता है, एक्सीडेंटल या कुछ ना कुछ होगा, मिस्टेक तो आग लगेगा या आग लगाया जाएगा डायरेक्ट एनर्जी वेपन। बाढ़, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और अचानक से छोड़ दो, जैसा पंजाब में किया, वाटर एज ए बम यूज किया गया। फिर अनाज, हार्ड टेक्नोलॉजी से सारे अनाज को डिस्ट्रॉय कर दो और भूखमरी ला दो और इसको प्राकृतिक नाम दे दो। स्क्रिप्ट का हिस्सा है सब, सबको एक जैसा स्क्रिप्ट दिया है। भूकंप के बारे में मैं बताता हूँ आपको। निकोला टेस्ला वैज्ञानिक का नाम सुना होगा आप सबने। उसने एक ऐसा यंत्र बनाया था कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पे अगर उसको रखा जाता था तो आसपास भूकंप आना शुरू हो जाता था। तो भूकंप का न्यूज इस तरह से आता है कि अफगानिस्तान सेंटर था और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पाकिस्तान, इस तरह से ये एरिया करके भूकंप आया। सोचो अभी भूकंप आया और 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद टीवी मीडिया पे चलने लगता है कि अफगानिस्तान केंद्र था। कैसे पता चला? एक्चुअली उसको पता है, मास्टर कंप्यूटर से एक मैसेज आता है कि ये केंद्र रहा और ये इतना इतना जगह पे भूकंप आया। वो केंद्र जो बोल रहा है ना कि अफगानिस्तान में केंद्र है भूकंप का, इसका मतलब वो यंत्र यहाँ फिट करके भूकंप लाया गया। भूकंप को सारा पता है, वो बैठा हुआ है इजराइल में या यूएस में, अलग अलग जगह बैठा हुआ है। तो ये यंत्र से कहा जाता है। तो क्या इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति को नहीं पता है कि हार्ड टेक्नोलॉजी से अनाज डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बाढ़ लाया जा रहा है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से आग लगाया जा रहा है और भूकंप का यंत्र है, भूकंप लाया जाता है। लेकिन इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है ना कि सब कुछ प्राकृतिक लगे, कोई कर नहीं रहा गब्बर जैसा। तो दिक्कत क्या बात है, यहाँ पे इजराइल और धर्म कम है।